आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 12 बरस की उपलब्धि है, उस उपलब्धि के कार्यक्रम के तहत पूरे देश में हर जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित है पार्टी की ओर से। आज दरभंगा पूर्वी जिले के बेनीपुर कोसी आईबी में मिथिला के नव विश्वकर्मा दरभंगा लोकसभा के यशस्वी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी आप सबों के समक्ष प्रेस वार्ता के लिए आप सब सामने जो आज प्रेस वार्ता में आयोजित हुए हैं, आदरणीय दीपक झा जी प्रिंट मीडिया से हैं, विजय नंदन जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजय जी हेडलाइन, सुनील जी बेनीपुर न्यूज, अनिल जी बीटीवी बिहार, जयप्रकाश जी जानकी न्यूज, जगदीश जी भारत उदय समाचार, सुबोध जी प्रभात खबर, नलिन जी दैनिक समाचार, लालटून जी दैनिक जागरण, अशोक प्रकाश जी हिंदुस्तान, अशोक प्रकाश पटवा जी और बिहार हेडलाइंस के और आदरणीय रतन जी और मुरारी जी, आप सबों को आज इस प्रेस वार्ता में हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पूरे देश में लगातार प्रेस माध्यम से 12 साल सरकार की उपलब्धि का आयोजन हो रहा है, उसी के तहत हम अपने माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, प्रेस को संबोधित करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला अध्यक्ष श्री विनय पासवान जी, महामंत्री श्रीमान शत्रुघ्न साहनी जी और कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान पिंटू झा जी, प्रवीण झा जी, जिनके क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, और तमाम हमारे पत्रकार भाइयों साथियों। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में जो यात्रा चली है विकास की, उसमें देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदल दिया है। और 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव। वर्ष 14 में देश ने मोदी जी पर भरोसा किया, 19 में पहले से भी बड़ा बहुमत देकर उस पर मोहर लगाई, और 24 में लगातार तीसरी बार जनता ने उन्हें चुनकर साफ कर दिया कि देश सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। इसी जन विश्वास की बदौलत आज एनडीए देश के 22 राज्यों में जनता की सेवा कर रहा है। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करके, यह इस बात का सीधा सबूत है कि इस सरकार ने गरीब किसान, युवा, महिला ही सबसे पहले आते हैं, इसको साबित किया। मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि इसे एक जन आंदोलन बनाया। अंतिम पंक्ति के लोगों तक 100% सरकार की लाभ पहुँचे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का मोदी जी काम किए हैं। साथियों, तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधे बैंक खातों में डीबीटी भेजकर लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया। इससे न सिर्फ आम आदमी का काम आसान हुआ बल्कि देश के 4.5 करोड़ लगभग गलत हाथों में जाने वाली रकम को बचाने का काम किए हैं। आज देश की सीमाएं, आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया, यह नया भारत है
जो चुप नहीं बैठता बल्कि मुंहतोड़ जवाब देता है। साथियों, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से देश आज नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। हमारा रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुका है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अब कट मनी और भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो रही है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज पूरे देश में जो विकास का काम हो रहा है उसमें दरभंगा नंबर 1 पर है। आज दरभंगा में जहां एम्स की बात करें, चाहे वहीं दरभंगा में एयरपोर्ट की बात करें, या फिर दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है 912 करोड़ की लागत से, या बिहार का दूसरा आईटी पार्क बन के तैयार हुआ है, जहां बिहार का दूसरा तारामंडल बना है, वहीं आज दरभंगा में वर्ल्ड क्लास स्टेशन का भी निर्माण होने जा रहा है। या फिर आमस दरभंगा की बात करें तो 12,500 करोड़ की लागत से आज बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। आज इसी दरभंगा में रोसड़ा से दरभंगा 2 लेन 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहीं दिल्ली मोड़ से जयनगर 53 किलोमीटर पर 4 लेन बनने जा रही है। आज समस्तीपुर के मुसरी घरारी से दरभंगा को आज राष्ट्रीय राजमार्ग NH से काम चल रही है। वहीं पर आज पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी का भी काम तेज गति से, उसका भी एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। वहीं आज दरभंगा में 3600 करोड़ की गैस पाइपलाइन से हर घर में गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति हो रही है। मोदी जी की सरकार में आज पूरे बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशन जहां बन रहा है, वहीं दरभंगा में 340 करोड़ की लागत से लगभग वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बन रही है। और लहरियासराय और सकरी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में बन रहा है। आज इसी दरभंगा में 235 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी की अस्पताल मोदी जी के नेतृत्व में बन के तैयार हुआ है। वहीं दरभंगा ही नहीं बल्कि भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर में भी बना है। और दरभंगा में आज रेलवे जहां 58 साल लगभग बाद सकरी हसनपुर का काम प्रारंभ होने के कगार पर है, वहीं दरभंगा समस्तीपुर अंग्रेज समय से जो छूटा था, अब दोहरीकरण का काम हजारों करोड़ की लागत से संपन्न हुआ है। आज इसी दरभंगा में ककरघट्टी सीसो बाईपास का निर्माण हुआ है। और इस दरभंगा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो अनेकों योजनाओं देने का काम किए। वहीं निर्मला सीतारमण जी जो भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने मिथिला पेंटिंग, जो मिथिला का है, दरभंगा का है, मधुबनी का है, वो मिथिला पेंटिंग साड़ी में भारत का बजट पेश करने का काम की और 11,500 करोड़ बाढ़ के लिए दिए। वहीं 6,500 करोड़ लगभग कोसी पश्चिमी तटबंध के लिए दिए। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जो 88 साल बाद जो मिथिला 2 भाग में था, उसमें रेल महासेतु का निर्माण लगभग 516 करोड़ से बन के तैयार करने का काम हुआ है मोदी जी की सरकार में। और फिर इसी धरती पर मोदी जी ने जो मैथिली भाषा है हम लोगों का, उस मैथिली में संविधान भी
बना करके और महामहिम राष्ट्रपति जी से विमोचन करवाने का काम किए। वहीं मैथिली भाषा लोकसभा में आज़ादी के पहली दफ़े जब हम यहाँ से गए हैं तो आज हम वहाँ पर मैथिली भाषा में अपना विषय को रखते हैं और ट्रांसलेटर भी बहाल हुआ है। वहीं CTET में यहाँ पर मैथिली सीटेट में मोदी जी की सरकार में हुई। वहीं CBSE में अब पूरे देश में जहाँ जहाँ CBSE की पढ़ाई है उसमें लोग CBSE में मैथिली भाषा की पढ़ाई करेंगे। आज माँ जानकी सीता की धरती पर पुनौरा धाम में भी आज आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, वहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे उस समय के माननीय सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी वहाँ मौजूद होकर के भूमि पूजन 850 करोड़ की लागत से वहाँ पर राम जानकी का मंदिर भी बनने जा रही है। और 500 वर्षों बाद इस देश में प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य दिव्य स्वरूप में निर्माण भी हुआ है। और चारों धाम के लिए भी आज मोदी सरकार ने काम किया है। लगभग 850 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना करके और रेल के माध्यम से भी और राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से भी चारों धाम यात्रा को सुलभ करने का काम मोदी सरकार में हुआ। वहीं सारे ज्योतिर्लिंग पर आज मोदी सरकार ने, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल उज्जैन हो, सारे ज्योतिर्लिंग पर काम हुआ है। वहीं दरभंगा मिथिला को जोड़ने के लिए 6 लेन पुल, राजेंद्र पुल को 6 लेन बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। वहीं गांधी सेतु पर 6 लेन बन रहा है और दीघा में भी 6 लेन बना, मुंगेर में भी 6 लेन का काम संपन्न हुआ है। और बरौनी फर्टिलाइजर जो मेरा बंद पड़ा था, मोदी जी 2 बार आ करके और मेरा फर्टिलाइजर भी चालू करवाने का काम किए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में निश्चित रूप से आज हम आपको बता दें, जो गरीब कल्याण की बात करें तो जन धन योजना के तहत 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक में खाता खुलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और 32 करोड़ से ज़्यादा खाता महिलाओं के नाम पर बना। और कोरोना जैसे महामारी में मुश्किल के वक्त में 81 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। वहीं इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने की है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मोदी सरकार ने दिया है। गरीबों को जीवन को आसान करने के लिए PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना करके देने का काम किए हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से आज़ादी दिलाने का काम मोदी जी की सरकार ने की है। और गांव के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज़्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति लाने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ। आज हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए PM स्वनिधि योजना 74 लाख से ज़्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिला है। मुद्रा योजना के तहत छोटे काम धंधों के लिए बिना गारंटी 57 करोड़ से ज़्यादा लोन बांटे गए। वहीं छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए PM विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया है। साथियों, इसके साथ जनजातीय समाज के लिए भी 1500 करोड़ की बजट का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने की है। देश के अन्नदाताओं की बात करें
तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया। किसान क्रेडिट योजना के तहत 7 करोड़ से ज़्यादा किसानों की गरीबी 10 लाख करोड़ का रास्ता सस्ता कर्ज देने का काम किया। वहीं पर 3 लाख से बढ़कर 5 लाख जो छोटे किसानों को आसानी से मदद मिल सके इसका प्रावधान किया। देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए तक करने का काम किया। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और 2 लाख लखपति दीदी बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं और देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में 4 बजे सम्राट चौधरी जी वर्चुअल बैठक में जुड़ने के लिए हम लोगों को कहा गया है। इसी सूर्य घर योजना पर 14 से 26 तक 12 वर्ष की यात्रा निरंतर प्रगति पथ अग्रसर रही है। सशक्त समृद्ध सुरक्षित भारत जो संकल्प लिया था मोदी जी ने, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट मानना है। विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीना चलने वाले मिशन है। आज हमारी कार्य संस्कृति बदल चुकी है, जिसका शिलान्यास आदरणीय मोदी जी करते हैं, उसका उद्घाटन भी मोदी जी समय से करते हैं। 12 वर्षों में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर कागज पर नहीं, धरातल पर कंक्रीट, स्टील, ऑप्टिकल फाइबर लाखों करोड़ों रुपये के निवेश के रूप में उतारने का काम मोदी सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना दिया गया था, आज उसके माध्यम से निश्चित रूप से 8 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बन चुकी है, जिनमें लगभग 4 लाख किलोमीटर केवल पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार में बना है। और गरीब भाई बहनों के लिए आज विकास की एक नई सुबह ला दी है मोदी सरकार। पहले गांव से शहर जाने में 8-8 घंटा लगते थे, आज वही सफ़र मात्र 3 घंटे में पूरा हो रहा है। अब किसान अपने मेहनत की फसल आसानी से बड़े बाज़ारों तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, विशेषकर बेटियों का स्कूल जाना सुरक्षित हो गया है। किसी भी आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाना सुलभ है। अटल जी का संकल्प गांव